हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बलूनी सर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो कल हमने कुछ इंट्रोडक्शन जीएसटी पे लिया था। आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा। अभी सिर्फ कल इंट्रोडक्शन ही लिया था मैंने। क्वेश्चन मैं आज आपको सॉल्व करके दूंगा। देखो बेटा, इंट्रोडक्शंस को अच्छे से देखना, थ्योरीज को अच्छे से, कंसेप्ट को समझना, तब आपको क्वेश्चन ईजिली लगेगा। ठीक है, हम सीधे क्वेश्चन ही करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, आपके पास बुक सबके पास है, आप लोग बुक्स देख लीजिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मैन्युफैक्चर है, ये मैन्युफैक्चर है। देखो ठीक है, मैन्यु और एक डीलर है इस पे। देखो बॉक्स बना के करोगे बेटा, डायग्राम बना के करोगे तो क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। स्टेटमेंट से आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट कोशिश करना कि पूरी लंबी कहानी नहीं लिखें, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक डीलर है आपके पास, ठीक है, और एक कंज्यूमर है आपके पास। मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ा रहा हूं। ये कंज्यूमर है, यानी आप हैं, ये अपने आप को रखो इसकी जगह पे। ये कंज्यूमर है। कितनी बार समझ में आ गई? देखो एक 18,000 रुपीज का टीवी है, कॉस्ट है 18,000 रुपीज का टीवी है। इसने मैन्युफैक्चर किया, टीवी की कॉस्ट है 18,000 रुपीज। तो ये एसपी है बेटा। किसका एसपी है? ये मैन्युफैक्चर का एसपी है, जो डीलर को बेच रहा है। ठीक है, अब डीलर को जो बेचा इसने, मैन्युफैक्चर ने, यानी कोई भी कंपनी है। और हाँ, एक चीज और बता दूं, ये इंट्रास्टेट क्वेश्चन है। इंट्रास्टेट में मैंने आपको बताया था कि इंट्रास्टेट में आपको जीएसटी निकालेंगे, एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों निकलता है इंट्रास्टेट में। क्वेश्चन में लिखा है इंट्रास्टेट, तो इंट्रास्टेट के कंसेप्ट को आप थोड़ा दिमाग में रखो। कल मैंने आपको कहा था इसमें आप क्या निकालते हैं। देखो इसमें आप क्या निकालते हैं, एसजीएसटी और सीजीएसटी, दोनों चीज निकालते हैं। इसमें निकालते हैं ना, तो वही यहाँ पे भी निकालेंगे। पहले मैं 18,000 में आपको क्वेश्चन कंसेप्ट समझा दूं। 18,000 रुपीज का मैन्युफैक्चर जो कंपनी थी, फैक्ट्री थी, उसने डीलर को सेल कर दिया। अब डीलर ने कहा कि भाई इतने का तो मैंने खरीदा है, इतने में तो मैं बेचूंगा नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ प्रॉफिट कमाऊंगा। इसमें प्रॉफिट लिखा है, देखो आपकी बुक में 1,500 रुपीज का। तो जो एसपी हुआ 18,000 और 1,500, ये आपका 19,500 रुपीज सेलिंग प्राइस है। किसका? डीलर का। जिसको डीलर किसको सेल करेगा? यहां इसको। अब जीएसटी कौन कौन देगा? देखो भाई, जीएसटी ये भी देगा, ठीक है, और ये भी देगा, देगा ही देगा, और आप भी दोगे। आप तो सबसे ज्यादा दोगे, क्योंकि सारा जीएसटी आपसे निकलना है। तो देखो सबसे पहले मैं मैन्युफैक्चर्स में आ रहा हूं। कितने का सेल हुआ था? 18,000 रुपीज का। कितना? ढंग से समझना बेटा, 18,000 रुपीज का सेल हुआ था। यहाँ क्वेश्चन को ढंग से समझ लो। 18,000 का सेल हुआ है, और आप निकालते कितना है इसमें, रेट कितना दिया है आपको? आपको गिवन है रेट 12%। तो 12 को हाफ ऑफ कर लो, 6 जाएगा एसजीएसटी को, 6 जाएगा सीजीएसटी को। ठीक है, दोनों सेम जाएंगे। अब आगे देखते हैं। देखो पहले मैं निकाल रहा हूं जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, कुछ भी आप निकाल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी निकाल लो। तो पहले निकालो आप एस जी एस टी। 18,000 का 6% निकालो, 0 से 0 कैंसिल करो। 18 6 कितना होता है? 108। तो यह आपका 1080 आपका एसजीएसटी आया पहले केस में। अब सीजीएसटी भी निकालो सेम अमाउंट पे, 18,000 इंटू 6%, तो ये भी आपका 1080 आ गया। अब एसजीएसटी सीजीएसटी ये मैन्युफैक्चर है, ठीक है ना। 18,000 रुपीज सेलिंग प्राइस किसका था? ये इसका था। इसका सेलिंग प्राइस तो डीलर का कुछ और होगा, लेकिन इसका जो सेलिंग प्राइस था वो इतना था। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब डीलर की बारी आती है। अब देखो ये हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, अब इसको यहीं पे छोड़ेंगे। अब इस पे आते हैं। अब इस पे जो आप निकालेंगे, किस पे निकालेंगे? इस पे निकालेंगे अब 19,500 पे। ये डीलर की बात है। मैं एक थोड़ी लाइन ले रहा हूं यहाँ पे इस तरीके से। देखो अब डीलर में आ जाओ।
अब 19,500 रुपीज का, इसका भी आप 6% ही निकालेंगे। ये भी आप पहले SGST निकाल लो 6%, क्योंकि ये इसका सेलिंग प्राइस कितना है, इतना है, क्योंकि इसने प्रॉफिट भी कमाना है। भाई इतने में तो 18,000 में तो खरीद रहा है, किससे, इससे 18 में तो बेचेगा नहीं, जाके नहीं बेचेगा ना, और इस पर ये GST भी देगा आगे। तो देखो इसका 6% निकालो, आप कैंसिल करो, अब 19 या कितना, 19 की मल्टीप्लाई करो बेटा फटाफट, 1170 होता है। अब सिमिलरली आप SGST भी निकालो, CGST इसी में अमाउंट पे 6%, तो सेम आ जाएगा 1170। देखो अब ये आपने निकाल लिया है, यहाँ पे देखो SGST इसके लिए और डीलर के लिए ये। अब कंज्यूमर, ये जो कंज्यूमर जो आप हैं, आप तो बहुत ज़्यादा पे करेंगे अभी आगे जाके। तो देखो अब क्या करना है, आपने निकाला, अब आप क्वेश्चन जरा एक बार ध्यान से पढ़िए, क्या निकालना है। देखो एक चीज और बताऊं कि अभी जो GST दिया था मैन्युफैक्चर के लिए इतने रुपए, ये किसने दिया था, डीलर ने इसको दिया होगा, क्योंकि डीलर इससे लेगा GST। तो डीलर जाके दे देगा, जहां से जैसे गुजरात की कंपनी है, कहीं की भी कंपनी है, ये भी GST भरेगा, ये दोनों ये वाला ये भरेगा, इसका काम नहीं था वो। लेकिन जो डीलर है, डीलर से ही वो GST लेगा। जैसे आपसे GST लेता है कौन, डीलर आपसे लेता है, तो डीलर, ठीक है, ये डीलर से लेगा। अब डीलर तो बेचारा फंस गया। अब डीलर को वो क्या, गवर्नमेंट ने क्या कहा, अब CGST में क्या कहा, डीलर ने इतने रुपए पे कर चुका है, SGST और CGST दोनों के, ठीक है। तो कल मैंने एक आउटपुट इनपुट आपको बताया था। अब ऐसा नहीं कि डीलर जो ये वाला ये पूरा पे करेगा CGST में या SGST में, सेंटर को टैक्स देगा, वो बोलेगा कि भाई आप कुछ क्योंकि ये वाला दे चुका है वो एक बार सेंटर को, ठीक है, ये दे चुका है, तो दोबारा नहीं देगा, क्योंकि इस पे बेचारे पे बहुत बोझ पड़ जाएगा, इसलिए दोबारा नहीं दे पाएगा, ठीक है। अब कितना देगा वो देखेंगे। अब देखो आप इतनी चीजें नीचे आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। अब आपको बोला गया है फर्स्ट पार्ट पे, देखो इस तरीके से ही निकालना बेटा, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे अगर इस तरीके से करोगे क्वेश्चन को लैंग्वेजेस में। तो देखो सबसे पहला जो फर्स्ट है, आपको क्या बोला गया था कि GST जो पे किया, ठीक है, GST पेड बाय डीलर टू द SGST, ठीक है, GST पेड बाय डीलर। तो देखो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें से आउटपुट से इनपुट को माइनस कर देंगे, यही बताया था। तो अब लिखो एक स्टेटमेंट, GST जो ग्रॉस टैक्स है आपका, GST निकालेंगे अभी, पेड बाय, कौन पे करेगा, किसके द्वारा पे होगा, पेड बाय डीलर, मैं डी लिख रहा हूं डीलर को, ठीक है। तो इससे तो माइनस कर दो इसको, 1170 माइनस 1080, तो बेटा इसको माइनस करो फटाफट, कितना आएगा, 90 आएगा। तो 90 रुपीज पे करेगा GST, कौन, डीलर के द्वारा इतना पे किया जाएगा। इस अब अगले केस के लिए, यहां तो बेचारा पे कर चुका, तो दोबारा नहीं करेगा, 90 रुपीज पे करेगा। सेकेंड केस है, देखो सेकेंड केस में बोला है अमाउंट ऑफ GST जो रिसीव्ड बाय, कौन रिसीव करेगा, देखो क्या बोला है बुक में, सेंट्रल गवर्नमेंट, CGST, ठीक है, अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट CG लिख रहा हूं मैं शॉर्ट पे। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, कितना रिसीव करेगा, तो ध्यान से देखना। देखो ये तो उसने रिसीव करना ही है, ये तो दे चुका ऑलरेडी 1080 प्लस, अब ये 90 रुपीज और लेगा, इससे कितना लेगा, 90 और ले लेगा, ये वाला नहीं लेगा पूरा का पूरा, तो बेचारा डूब जाएगा अगर पूरा देने लग गया, लॉस हो जाएगा उसको। तो थोड़ी राहत मिल जाए, बोझ ना पड़े इसे,
तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है ये तो आप दे चुके हो, अब एक काम करो ये वाला दो मुझे, ठीक है। तो 1080 प्लस 90, अब इनको ऐड कर लो आप, सेम ही आना है 1170। तो ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, किसको? डीलर को, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या बोला जा रहा है? थर्ड पार्ट में बोल रहा है, पढ़िए क्या बोल रहा है थर्ड पार्ट पे, क्वेश्चन आपके पास है। अब एसजीएसटी की बात कर रहे हैं, एसजीएसटी भी सेम ही देना पड़ेगा भाई, 90 रुपये तो आप ये तो दे ही चुका है ये वाला अमाउंट, ठीक है, और ये वाला भी ये पे करेगा, इसमें से माइनस करेंगे सेम चीज तो 90 ही आएगी, तो बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एसजीएसटी कितना था? इतना था, इसके लिए कितना है? इतना है, तो इसको माइनस करोगे सेम चीज आ रही है तो 90 ही आएगी, वो भी सेम ही करेगा। अब मैं एसजीएसटी की बात कर रहा हूं, तो आप 1080 अगेन 90 ऐड कर लो बेटा, 1170 आएगा, ये भी सेम आएगा। अब आए आपकी बारी आ गई, जो आप हैं कंज्यूमर, आप कितना दोगे? देखो सेल कितने का किया? 1950, ठीक है, 19,500 रुपए का, 19,500 रुपए का जब आपने सेल कर दिया, कितने का सेल किया था आपको? ये आपकी बारी है। अब टैक्स जीएसटी कौन देगा? आप देंगे, ठीक है, किस पे? सेल पे, वो आपसे लेगा, तो देखो कितना है, एसजीएसटी इतना है, सीजीएसटी इतना है, तो ये आपको ही देना है, किसी और को नहीं देना, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट आप ही देंगे, ध्यान रखिए इस चीज का। तो देखो 19,500 प्लस 1170 प्लस 1170, अब इसको आप ऐड कर लो, कितना आ रहा है फटाफट जल्दी से बताइए। 21,000 और वो तो कितना आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ऐड कर लेना आप लोग, 840 के आसपास आ रहा है शायद, चेक कर लेना। तो ये आपके पास आंसर है, समझ में आ गया? एक बार फिर कंसेप्ट को समझ लो। देखो एक मैन्युफैक्चर था, फैक्ट्री थी, एक डीलर था, फैक्ट्री ने डीलर को सेल किया और डीलर ने आपको सेल किया, कंज्यूमर को सेल किया। दूसरी बात, जो फैक्ट्री से निकला वो 18,000 रुपीज का निकला डीलर के पास, तो ये एसपी है किसका? मैन्युफैक्चर का, डीलर ने 18,000 रुपये में खरीदा। अब जो जीएसटी देगा डीलर ही देगा, क्योंकि सेल तो इसी की हो रही, तो डीलर से फैक्ट्री ने जीएसटी ले लिया, भाई इतना उसने जीएसटी ले लिया, इतना ले लिया। अब डीलर को भारी ना पड़े तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि एक काम करो डीलर जी, आपने इतना तो दे दिया, ठीक है, ये वाला दे चुके, अब जो आगे दोगे आप, अब ये वाला देना 90 रुपए का, 90 रुपीज का। तो आउटपुट इनपुट से माइनस जो एक्चुअल जीएसटी निकाला जाता है। देखो फिर, अब डीलर ने 18 का खरीदा था डीलर, अब प्रॉफिट डीलर ने कमाया था 1,500 रुपए उसमें, ये आपके बुक में लिखा है। अब डीलर को 19,900, ठीक है, 19,500 रुपीज का सेल किया डीलर ने, किसको? कंज्यूमर को। अब डीलर को में जीएसटी, भाई इसी पे जीएसटी लगेगा, एसपी पे, एसपी पे लगता है हमेशा, तो 6% आपने निकाला, ये आया। सिमिलरली सीजीएसटी भी निकाला, ये आया, तो दोनों आपके जीएसटी निकल गए, सेंटर का भी और स्टेट का भी। अब फर्स्ट केस में था जीएसटी पेड बाय डीलर, जीएसटी डीलर ने कितना पे किया, डीलर के द्वारा कितना पे हुआ, तो 90 रुपीज का हुआ, ये तो बेचारा ऑलरेडी इतना दे चुका है, इतना माइनस कर दिया हमने, ठीक है, तो 90 रुपीज आ गया। अब सेकंड पार्ट में था अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भाई ये भी इतने पैसे भी ले लिए थे इसने पहले इससे, अब इतने लेगा, तो ये राहत देती इसको, इतना देगा तो फिर तो और महंगा हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब थर्ड पार्ट में था कि एसजीएसटी, अब स्टेट गवर्नमेंट ने कितना लिया, भाई ये वाला तो आपका निकाला था 90 रुपीज का आपने, ये तो पहले दे चुका था वो, तो सेंटर, ठीक है, तो उसने कहा भाई इतना आप पे कर दो आप, ठीक है, तो ये आप जैसे सेम पे किया। अब आगे, अब कंज्यूमर, अब देखो आप आए, तो अब देखो कहां से चला था, यहां से स्टार्ट हुआ था, तो 19,500 आपने तो सेलिंग प्राइस है ही, ये आपने एसजीएसटी दिया, ये आपने सीजीएसटी दिया, दोनों दे दिया आपने,
21,840 रुपए 21,840 का आपको टीवी पड़ा। टीवी निकला कितना सा 18 से, कहाँ पहुंचे इतने पे, तो सारा आपने दिया है। इसमें इसका प्रॉफिट भी है, वो भी इंक्लूड है। जीएसटी दिया जो इसने वो आपसे ही लेगा। तो ये है बेटा जीएसटी का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए, देख लीजिए। देखो सेकंड क्वेश्चन आपका है, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि 1600 का कैमरा है, ठीक है। इसमें कौन कौन है, होलसेलर है, और ध्यान से देखना, एक होलसेलर है और एक आपका शॉपकीपर है, और एक आप हैं कंज्यूमर। ठीक है। अब देखो इसने क्या किया भाई, 1600 रुपीज का है सेल, ये एमआरपी है बेटा, एमआरपी। पता नहीं कौन सा कैमरा होगा, 1600 रुपए का, बहुत सस्ता वाला होगा, आपको पता होगा। ठीक है, 1600 का कैमरा है। अब क्या किया भाई, शॉपकीपर ने इसको बोला कि 20% का डिस्काउंट चाहिए भाई, डिस्काउंट है इसमें कितना, 20%। अब एसपी क्या है 1600, ये एमआरपी है शॉपकीपर के लिए। अब इसने क्या बोला, 20% डिस्काउंट भी दे दिया इसने, इसको कितना परसेंट दिया, 20% डिस्काउंट दे रखा है। तो एसपी यहाँ पे कर रहा हूं मैं, इसको एक लाइन खींचूंगा, इसको यहाँ पे करूंगा 1600 इंटू 20 कितना आ गया, 16 या बताओ 32, 320 डिस्काउंट हो गया। कॉस्ट कितनी है, इतनी, माइनस कर दो, 16 से माइनस करो फटाफट, कितना आता है 1280। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आप ये सेलिंग प्राइस है बेटा, यानी डिस्काउंट मिलके इतने रुपए का इसको मिला है, इतने पे सेल हुआ। अब ये रखना है आपको, एसपी है, कोई डिस्काउंट दे दिया इसने, इसने कहा इतने रुपए दो, तो सेलिंग ये हुआ। अब इस पे वही सेम कंडीशन, रेट कितना है देखो 12% है, और ये भी इंट्रा स्टेट का क्वेश्चन है, इसमें भी आप सीजीएसटी एस दोनों निकालेंगे, एसजीएसटी 6%, आधा करो 12 का 6 हो गया, तो निकालिए 6%। सेम क्वेश्चन से कोई चेंजेस नहीं है, वैसे ही करना है जैसे करते हुए आ रहे थे आप लोग। निकालिए कितना आ गया, 2 3 76.8, ये आया फर्स्ट केस। सेकंड में निकाल लो, सेम ही आएगा। ट्वेल्व 16 लिख दिया था मैंने यहाँ पे, तो 76.8। तो ये आपका सीजीएसटी है, एक एसजीएसटी है और एक सीजीएसटी है, दोनों ही सेम आएंगे, दोनों निकाल लिए। अब चलते हैं शॉपकीपर के पास, ठीक है। अब देखो शॉपकीपर ने क्या कहा भाई, अब यहाँ पे मैं लाइन खींच रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस तरीके से एग्जाम में करना, पूरा डेफिनेशन हमें लिखना, उससे और कंफ्यूज हो जाओगे। अब 1600 का था भाई सेलिंग प्राइस, ठीक है, इसके लिए वो तो डिस्काउंट मिल गया उसको, तो उसका भला हो गया, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस क्या लेना है आपको, एमआरपी ये लेना है बेटा, ये एमआरपी है, ध्यान रखना ये एमआरपी है। तो 1600 पे वही 6% निकालो, सेम कंडीशन, 6/100 कितना आ गया, 16 6 कितना होता है 96 होता है। देखो शॉर्टकट मेथड के लिए मैंने उसमें शॉर्ट डाला है, आप उसे शॉर्टकट कर सकते हैं, अभी मैं सिखा दूंगा वैसे थोड़ा सा, लेकिन शॉर्ट्स को देखेगा तो और शॉर्टकट कर लेंगे। तो ये आपका 6 निकालो एसजीएसटी, और दोबारा निकालो सीजीएसटी, सेम 6%, तो 96। अब वही इनपुट आउटपुट की बात यहाँ पे आएगी, देखो ध्यान से देखना। अब होलसेलर की बात आ गई, इंटरेस्ट रेट है, फिर बोल रहा हूं, अब इस पे आप सीजीएसटी जीएसटी निकालिए पहला,
सेम निकाला था आपने पहले, जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर, ठीक है, किसको दे रहा है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ध्यान से देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी लिख रहा हूं मैं। अब कितना अमाउंट था यहाँ पे 96, यहाँ कितना था 76.8, तो वो आउटपुट वाले इनपुट कर दो, तो 96 माइनस 76.8, 96 तो क्या था आपका जीएसटी था, किस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, यहाँ कितना था, ठीक है, तो आप इसको माइनस करो फटाफट, तो 19.2 रुपीज, ये आ गया आपका फर्स्ट केस। ध्यान से समझ लेना, सेकंड केस को देखो, सेकंड केस क्या है, जीएसटी किसको देना है अब बताओ, रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों की केस में आ गया, वहां पे था जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे है जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना रिसीव करेगा, तो भाई होलसेलर से भी ले कुछ ना कुछ तो लेगा, होलसेलर की भी सेल और की है, तो सेम कंडीशन लगा दो, 96 तो है ही उसके पास ऑलरेडी, तो 76 जो आपने कितना निकाला था, ये निकाला था 76.8 प्लस 19.2, सेकेंड पार्ट है ये, इन दोनों को ऐड कर लो सेम ही आएगा, तो 96 ही आएगा, ठीक। अब थर्ड पार्ट, अब देखो थर्ड पार्ट में सेम कंज्यूमर वाली बात आ गई, थर्ड पार्ट में कंज्यूमर आ गया, ठीक है, कितने का सेल किया था 1600 का, जरा खुद निकाल के देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट खुद निकालो बेटा, बहुत आसान है, 2 सेकंड दे रहा हूं आपको थर्ड पार्ट निकालने के लिए, थर्ड पार्ट निकालिए, थर्ड पार्ट निकाल लिया, देखो थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में वो है द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ है हमारी, जहां आप रहते हैं वही स्टेट गवर्नमेंट होगी, तो सेम चीज आएगी इसके लिए भी, यही सेम सेम, क्योंकि सेम ही दे रहा है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कितने, यहाँ कितना था 76 पॉइंट, वहां कितना निकाला था आपने 19.2, तो दोनों को ऐड कर दो, सिंपल कोई तो 76 अब स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी, तो 76.8 प्लस 19.2 इट मीन 96, ठीक है। फोर्थ पार्ट ये आया, फोर्थ पार्ट में हम कंज्यूमर के साथ, फोर्थ पार्ट में क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा जो भी होगा आपका, अमाउंट ऑफ कैमरा बॉट बाय, कितने का आपने खरीदा है, अब कितना आपको पे करना पड़ेगा, तो देखो पहले कितना था आपके पास 1600 का, यही सेलिंग प्राइस था, थर्ड फोर्थ पास 1600, 96 आपने दिया एसजीएसटी, 96 ही आपने दिया सीजीएसटी, इन सबको ऐड कर लो, बताओ ऐड करके कितना आ रहा है मुझे जल्दी से, जोड़ लिया 1792 आ रहा है, तो ये आपका फाइनल हो गया, ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, दोबारा समझ लो बेटा, देखो होलसेलर कोई था, इस कैमरे की जो कॉस्ट थी 16, एमआरपी था 1600 रुपीज, 1600 रुपए, तो सेलिंग प्राइस पे हमने निकाला 20%, इसने कहा था डिस्काउंट चाहिए, तो डिस्काउंट मिल गया, अब डिस्काउंट मिलके 320 का हो गया, तो 1280 ये सेलिंग प्राइस हुआ, डिस्काउंट मिल गया भाई इसको, इसने कहा इतने रुपए दे दो, अब 6% निकाला, सेम अमाउंट आ गया, अब क्या किया शॉपकीपर पे गया, शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस यही रहेगा, डिस्काउंट तो नहीं माइनस होगा उसमें पे, तो 6% निकाला 96, ठीक है। अब कंज्यूमर बाद में आएंगे, अब जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर, जो शॉपकीपर के द्वारा जीएसटी जो पे होगा वही, यहाँ पे इसको ज्यादा ना पड़े, तो ये अब ये ऑलरेडी दे चुका था, ठीक है, तो 96 से माइनस कर दिया 76.8, आउटपुट इनपुट मैंने आपको पहले बताया था, तो ये 19 रुपए 20 पैसे का आया 19.2। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, तो सेकंड पार्ट पे जीएसटी निकालना था, कितना स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे गया, तो स्टेट गवर्नमेंट को ये भी गया था और ये भी चला गया,
तो ये 96 आ गया। थर्ड पार्ट में अब थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात थी, अभी स्टेट गवर्नमेंट सेम ही देगा क्योंकि सेम ही आ रहा है। फोर्थ पार्ट में कंज्यूमर को कितना देना पड़ा, कंज्यूमर को ये देना पड़ा, सेलिंग प्राइस ये है, और ये भी देना पड़ा, ये भी देना पड़ा, 96 और 96 ये वाला दोनों का। क्योंकि क्या है भाई, कंज्यूमर है, आप हैं, आप जीएसटी भी देंगे, जीएसटी देंगे तो स्टेट को भी देंगे, सेंटर को भी देंगे। तो ये क्वेश्चन था आपका। तो सेकंड क्वेश्चन ये था, आई होप समझ आ गया होगा। आगे करते हैं कंटिन्यू, सारे क्वेश्चन होंगे बेटा, टेंशन मत लो। चलिए देखिए 9 क्वेश्चन करा रहे हैं, 9 क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। 9 क्वेश्चन है इंटर स्टेट। अब इंटर स्टेट पे ध्यान रखना, बहुत इजी होता है इंटर स्टेट। इंट्रा में तो आपको दोनों चीज निकालनी पड़ती है, इंटर स्टेट मैंने आपको कहा था सिर्फ आईजीएसटी निकालते हैं, याद है। तो अब इंटर स्टेट करेंगे। देखो इंटर स्टेट में क्या है, एक क्वेश्चन आपके पास है कि मैन्युफैक्चर जो है, जो फैक्ट्री है, उसने क्या किया, ये मैं लिख रहा हूं आपको, ये मैन्युफैक्चर है, बेटा स्किप मत करना, उससे आपको क्लियर नहीं होगा, फिर बोल रहा हूं, ठीक है। ये मैन्युफैक्चर है, ये आपके पास एक और है, मैं बना रहा हूं अभी, क्वेश्चंस को नोट कर लेना, इस तरीके से क्वेश्चन करना, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। एक होलसेलर है, ठीक है, ये क्या कर रहा है भाई, 40,000 रुपये एमआरपी है, 40,000 रुपये की एमआरपी है, कितना, और 10% डिस्काउंट भी है, ध्यान रखना, ये डिस्काउंट है 10% का 10% का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट वैसे निकालेंगे जैसे निकालते रहते, ठीक है। अब होलसेलर हो गया आपके पास, एक रिटेलर हो गया, ये रिटेलर है। अब यहां पे कंज्यूमर नहीं है, ध्यान रखना। अब एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी है, देखो मैन्युफैक्चर कौन था, मैन्युफैक्चर था गुजरात, ठीक है, और होलसेलर था यूपी, और रिटेलर था हिमाचल, हिमाचल प्रदेश एचपी। अब देखो 3 स्टेट हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटर स्टेट लगना है, इंट्रा नहीं लगना, क्योंकि गुजरात से गया यूपी, यूपी से गया एचपी। एक गाना सुना होगा आपने, एक गाना था ऐसा कुछ, उस तरीके से समझ लो। तो 40,000 यहां पे क्या निकालेंगे आप, आईजीएसटी, ठीक है, इंटीग्रेटेड है, आईजीएसटी निकालेंगे। तो अब यहाँ पे परसेंटेज एक ही निकालेंगे, आपको अलग अलग नहीं निकालना। जैसे जीएसटी में आप हाफ ऑफ कर रहे थे, यहाँ कुछ नहीं करना। यहाँ आपको रेट ऑफ परसेंटेज कितना दिया है बेटा, चेक करो, 18% दिया है, ये आपको 18% दिया है, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, ये सबसे आसान है। तो क्या करेंगे, 40,000 का तो क्या था, कॉस्ट था, अब इसने 10% डिस्काउंट बोल दिया, तो डिस्काउंट निकाल लो इसमें, एसपी, इसके लिए तो यही है। तो 40,000 का 10% आपने निकालो, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4,000, और ये माइनस कर दो 40 से, तो 36,000 की सेलिंग होगी भाई, ठीक है, 36,000 का हो गया। अब 36,000 पे आपको जीएसटी निकालना है, आईजीएसटी कितना, 18%, अलग अलग नहीं निकालना, एक ही निकालना है यहाँ पे। अब निकालो इस पे, इसमें अलग निकालने की कोई जरूरत नहीं, बहुत आसान हो गया है, 18% निकालो, 18 की 36 से मल्टीप्लाई करो फटाफट जल्दी से, कितना आता है 648, शॉर्टकट देख लेना बेटा, बता रखा है मैंने, 2 सेकंड में कर लोगे मल्टीप्लाई, ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक्स में। तो ये आपका जीएसटी आ गया, किसका, तो यहां पे लिखेंगे आईजीएसटी। अब आपको जीएसटी लिखना, आईजीएसटी लिखना है। अब आ जाओ इस पे, आप यूपी में आ जाओ अब, ठीक है। अब इस वाले पार्ट पे आ जाओ, ये पार्ट हम कर चुके हैं। देखो अब यहां पे क्या है, पहले यहां पे समझो, 40,000 का था, डिस्काउंट आपने
दिया था, पड़ गया। अब लेकिन यहाँ पे 40 ही लेना है आपको, आपको ये नहीं लेना कि 36 ले ले, 40। अब यहाँ पे देखो एक चीज और है, यहाँ पे इसने बोला था इसको कि 5% प्रॉफिट भी है। कितना परसेंट है? 5% प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट किस पे लगेगा बताओ? 40 पे ही लगेगा, वो एसपी है। अब इस पे आप 40,000 पे 5% निकालो, फटाफट निकालो, कितना आ गया? ठीक, इतने रुपीस का आपका क्या आ गया? ये प्रॉफिट आ गया। ठीक, 5 और 20 होता है। अच्छा, 2,000 रुपीज का क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। अब 2,000 रुपीज आपको ऐड करने कहां पे? 40,000 पे, क्योंकि प्रॉफिट है, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट तो कमाएगा तभी तो आगे देगा उसको। ठीक है, तो 40,000 प्लस 2,000, तो ये आपका हो गया 42,000। अब देखो, अब कॉस्ट होगी 42,000, अब आपको आईजीएसटी निकालना है। आईजीएसटी किस पे निकालेंगे आप? 42,000 पे ही निकालेंगे। ठीक है, तो निकालिए आईजीएसटी 40,000 इंटू 18, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आगे से हट रहा हूं। ठीक है, अब 40,000 का 18% निकालो आप फटाफट पहले, फिर उसको ऐड कर लेना। तो ये आपका 7560 आ गया, ये आईजीएसटी आ गया। कितना आया? इतना आईजीएसटी आया। अब आपने ये पे किया था। ठीक, तो आईजीएसटी निकल गया, इसके लिए भी निकल गया और इसके लिए भी निकल गया। अब इसने देखो क्वेश्चंस में क्या बोला है, अब क्वेश्चंस में आएंगे, अब आपको अलग अलग जीएसटी उसकी नहीं निकालना। अब इसने बोला है, फर्स्ट पार्ट आप लोग पढ़िए क्या है। फर्स्ट पार्ट है कि जो भी पूरा इसने आपका जीएसटी पे किया था, किसने? होलसेलर ने। तो देखो 36 कितने का पड़ा था इसको यहाँ पे? 36,000 का, क्योंकि इसने क्या किया था यहाँ पे? तो 36,000 इसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट वाले की, प्लस और जीएसटी कितना पे किया था इसने? देखो कितना लिखा है, 6480। इसको ऐड कर लो आप फटाफट जल्दी से, कितना आ गया? 42,480। ये तो आ गया, इसकी बात हो गई खत्म। अब दूसरे वाले में बात था, तो जी अब देखो यहाँ पे जो हमने जीएसटी पे करना है, जीएसटी पर होलसेलर, होलसेलर जो जीएसटी पे करेगा वही इनपुट आउटपुट वाली बात करेंगे। ये तो इसकी बात थी, इससे इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सेम आ जाएगा। तो जीएसटी पेड बाय होलसेलर, ये होलसेलर है, जीएसटी पेड बाय होलसेलर, ये वाला। वही इससे माइनस करो आउटपुट को, 7560 माइनस 6480 करो बेटा माइनस, बताओ कितना आ रहा माइनस करके, जल्दी से फटाफट बताओ। 1080 ये कहा आपने। ठीक है, तो ये आपका पार्ट हो गया, ये आपका पार्ट हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट में आते हैं रिटेलर के पास। तो देखो रिटेलर को कितना देना पड़ेगा, रिटेलर भी देगा भी कुछ ना कुछ तो रिटेलर जो देगा ये तो देगा ही, और ये आईजीएसटी, ये प्लस ये तो इससे वाला है। तो थर्ड पार्ट है आपका, वो इसमें ऐड कर लो 7560 और 1080। ठीक है, अब इसको ऐड करो फटाफट, कितना आ रहा है फटाफट बताओ, सामने आंसर है, जोड़ो जल्दी से, कितना आ रहा है? जो भी आपका आएगा इसको ऐड खुद कर लेना। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट आप लोग देखेंगे, आप लोग फर्स्ट पार्ट देखेंगे कि कितना आना है। अब दोनों पार्ट हम निकाल चुके हैं, पहले आप लोग निकालिए जल्दी से, क्विक निकाल ले थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट तो सेम ही है बेटा, ये प्लस ये, यही आना है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, क्योंकि आपको मालूम है 6480 में आपने 1080 ऐड करना है, तो यही आना है 75 कितना था देख के बताओ। ये आपका थर्ड पार्ट।
तो 9 क्वेश्चन थे, एक बार दोबारा से मैं आपको समझा दूं। देखो, एक प्रोडक्ट था, 40,000 का एमआरपी था, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर। आप तक तो पहुंचे नहीं, आप तक तो और महंगा हो जाता। ठीक है, तो गुजरात, यूपी, एचपी, मैंने कहा था ये इंटर स्टेट है, इंट्रा नहीं है। तो यहाँ पे हमने आईजीएसटी ही निकाला, वो नहीं निकाला क्योंकि 40,000 की कॉस्ट थी, डिस्काउंट इसने मिला था 10% का। 40 पे 10% 4,000 होता है, माइनस कर दिया 40 से, 4,000 को 36 आया, 30 से 18% निकाला और ये आपका आईजीएसटी आ गया, फर्स्ट केस। ठीक है, अब 3600 तो क्या था, एसपी था, ये टैक्स दिया गुजरात ने, ये आपके पास आ गया। सेकंड में क्या कहा था, होलसेलर ने 5% प्रॉफिट भी कमाया भाई। होलसेलर इसको ऐसे फ्री में थोड़ी दे देगा, प्रॉफिट कमा के देगा। तो 5% 40,000 का निकाला, 2,000 आएगा और 40 में ऐड कर दिया हमने। ठीक है, 40 में एक जीरो कम हो गया था बेटा, 40 में ऐड कर दिया, 42 हो गया। तो 42,000 का 18% निकाला, ये जीएसटी आ गया। सिमिलरली तो जी, अब देखो ये ने होलसेलर बेचारा यहाँ भी दे चुका था जीएसटी, तो दो बार ना दे, इसलिए सरकार ने बोला, रूल बना रखा भाई ऐसा कि ऐसा आप कर लो। तो ये आज वही आउटपुट इनपुट को माइनस कर दिया, 7560, ये 1080, ये वाला पे करेगा आगे जाके, ये तो कर चुका। और अब थर्ड पार्ट में था इसके बाद, तो 6480 और 1080, वो जो ये निकाला था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ 9। तो अभी ये लगभग 3 क्वेश्चन हमने करे हैं आपके, इससे कंटिन्यू करेंगे। थर्ड पार्ट में यही है, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हुआ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है यहाँ पे, स्टेट की तो बात ही नहीं है। क्यों नहीं है स्टेट की बात, क्योंकि यहाँ पे इंटर स्टेट है। ठीक है, अगर इंट्रा होता तो हम बात करते स्टेट की भी, स्टेट को स्टेट से क्या लेना, तो भाई ये तो स्टेट टू स्टेट जा रहा है ना, इसका ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे 3 प्रैक्टिस में। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार प्रैक्टिस करेंगे, अगर नहीं आ रहा बेटा तो कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं दोबारा आप लोगों को करा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, और इसको आपको मालूम है क्या करना है, शेयर तो करना ही है, लाइक भी करना है, और आगे इसको सब्सक्राइब भी करवाना है आपको। ठीक है, तो बलूनी सर आपसे मिलते रहेंगे इस तरीके से, आगे क्वेश्चन कुछ और करेंगे। अभी मैं कुछ बोर्ड के आपको एक शॉर्टकट टिप्स दे दूंगा, जिससे ये बड़ा सा क्वेश्चन आपका 2 लाइन में हो जाएगा। 2 लाइन्स में, सोचिए इतने बड़े क्वेश्चन को 2 लाइन्स में कैसे करेंगे। ऑब्जेक्टिव जब आएंगे तो ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत फायदा मिलेगा। ऑब्जेक्टिव ऐसे बता दूंगा कि क्वेश्चन इवन आप 5 सेकंड में कर लोगे, 5 सेकंड से ऊपर नहीं लगेंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट्स की मल्टीप्लिकेशन मैंने दी है बेटा, उसको चेक कर लेना एक बार। तो जो कैलकुलेशन हम ये मल्टीप्लाई कर रहे थे ना यहाँ पे 2 डिजिट 3 डिजिट्स में, तो वो आपकी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, ओके, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, बाय।